नारायणाय नमः गोविंदाय नमः परब्रह्माय नमः। श्रीमद्भागवत गीता 8वां अध्याय 14वां श्लोक। कल के प्रसंग में भगवान मधुसूदन अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनंत चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझे पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उसे नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए सुलभ अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। आज के प्रसंग में भगवान मधुसूदन से क्या कहते हैं और क्या प्रसंग चलता है, यह आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अब्रब्रह्मभवनत् लोकात् पुनरावर्तिनोऽर्जुनः मामुपैप्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वार्थी हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने पर अनित्य ही हैं। सहस्र युग पर्यंत मर्यं ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां तेहो रात्रिविदो जनः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्योगी गीत कहा, अविद्या वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगीत कई अविधात वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्वरागमे रात्रियागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यभञ्जके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर ही में लीन हो जाते हैं। ऐसा भगवान मधुसूदन ने अर्जुन के लिए सांकेतिक शब्दों में प्रतीक कराया। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थे प्रभत्वंतरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तां सनातना यस सर्वेषु भूतेषु न त्यक्तं निविनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोऽक्षरात् व्यक्तः तमाहु परमां गतिं यत्प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्वामा परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुष सत्पर पार्थ भक्त्या लभ्यतनन्वया यस्यान्तःस्थानि भूतानि
ये न सर्वमिदं ततं। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति ही प्राप्त होने योग्य है।